ये कभी खबर आई है इन पाकिस्तान में, ये जो हम कहते हैं कि ये आंखों से रेप करते हैं, इसमें कोई है ही नहीं, कोई शक ही नहीं है। अभी सैयद मुजम्मिल ने खबर शेयर की है, वीडियो में आपको थोड़ी सी दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। उसके अंदर खैर कुछ इतना इतना ज्यादा नहीं अभी दिखाया, असल वीडियो और होगी जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जो हम आपको बार बार कहते हैं कि ये ठरकपना है, इन्होंने ये दो अंग्रेज औरतें पूरे कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं और उनको हरास कर रहे हैं ये थोड़े हुए लोग, और वही हाथ पैर लगा रहे हैं उनको, वो बेचारियां। एक तो और इसलिए हम इनको, मैंने पहले भी कहा हुआ कि पाकिस्तान में जाने के लिए यहाँ पे इनकी अपनी औरतें महफूज नहीं है। ब्लॉन्ड बालों वाली देख के ये क्यों नहीं पागल होंगे, थोड़े हुए जो मुआशरे मीनार बकरियों को नहीं पाकिस्तान छोड़। वाला सारा इन्होंने ब्लेम शिफ्ट कर दिया था टिकटॉकर पे, अब हाँ, क्या करेंगे ये? अब वो अभी भी यही इनसे कोई बात नहीं है। नीचे इसके कमेंट्स आप पढ़ लेंगे, वो कई कह रहे होंगे हाँ जी, और फिर मौलवी के पास जाएंगे, वो कहेंगे देखें जी इन्होंने फिल्में दिखाते हैं, ड्रामों में यही चलता है तो यही होगा। यानी आपने ड्रामे देख लिए हैं, पूरी दुनिया में पोर्न देखा जाता है, तो कोई क्या सारी दुनिया में और जितने भी लोग, मैं इन जाहिलों को कहता हूँ, ये उठा के जी रेप स्टैटिस्टिक्स दिखा दो तो स्वीडन में भी बड़ा रेप, और ये भी बड़ी मजे की बात है, ये हमने भी स्टैट्स दिखाए हैं, जब से उन मुल्कों में मोमिन गए हैं ना, तब से स्वीडन के 2% जबकि ये रिपोर्ट थी 2% मुसलमान थे या 3% थे, 1.5% तो औरतें हुई बीच में, तो वो तो निकाल दें, और उनके कोई 40%, ये मैं लोअर एंड से एस्टिमेट लगा रहा हूँ, कई जगह पे 60% भी था, लेकिन क्योंकि उन्होंने वो नहीं रिकॉर्ड किया था कि लोगों के मजहब क्या, उन्होंने नेशनलिटियां की थी कि आउटसाइड ऑफ स्वीडन पैदा हुआ, और ये जब 2011 के जो सीरिया में हुआ था उसके बाद का वाकया, तो मोस्टली मिडल ईस्ट से आए थे। तो 2%, 3% मुसलमानों में से आबादी, जिनमें आधी तो औरतों की है, 1.5% आबादी में से 40%, वैसे 60 तक भी अंदाजा लगाया, लेकिन बीबीसी ने इसकी रिपोर्ट, 40% लोग वो थे जो बाहर, स्वीडन से बाहर पैदा हुए थे, जिन्होंने ये रेप किए थे, सेक्सुअल असॉल्ट किए थे औरतों के ऊपर। तो इनके भी जो रेप स्टेटिस्टिक्स जो ऊपर चले गए हैं स्वीडन जैसे मुल्कों के, उसमें भी इनमें मोमिनों का बहुत बड़ा हाथ है पीछे। तो ये इसमें कोई शक नहीं। थोड़े वे लोग, ओ जी उधर भी तो रेप होता है, उधर भी तुम लोगों ने गंद मचाया हुआ, और तुम्हारे मुल्क और बाकी दुनिया में जो भी बाहर के मुल्क में रहा है, पता नहीं हाइपर एक्टिव आप, मुझे नहीं पता कहां पे रहते हैं, जो भी बाहर के, कभी ट्रेन में, और ये सारे मोमिनों को पता, वो भी पिछले, वो लड़का पिछले फ्राइडे में आया था, बाहर भी तो नाइफ क्राइम होता, लेकिन ट्रेन में आप बैठ जाए, लंदन की, न्यूयॉर्क की सबवे में बैठ जाए, न्यूयॉर्क में थोड़ा गंद ज्यादा है क्योंकि वहां पे चल, किसी रेस के हवाले से बात नहीं की जा सकती। जो कोई घूरी भी डालता है ना, तो उसको बुरा समझा जाता है। ट्रेन के ऊपर लिखा होता है कि स्टेयरिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट, और मुझे तो नहीं उस तरह, पाकिस्तान में कोई अपनी बहन के साथ निकले ना बाहर अनारकली में, हर बंदा ऐसे देख रहा होता है, आंखों से रेप कर रहे होते हैं। और ये मैं आज से 15-20 साल पुरानी बात बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, कि किस तरह लड़के, और हम भी उसी में ही थे, हम भी, कोई इसमें शक की बात नहीं है। 14 अगस्त को बल्कि हर साल आती होती है वीडियोस, इस दफा पता नहीं आई है कि नहीं आई, कोई इस तरह की छेड़छाड़, पूंडी, एक पूंडी जिसे कहते हैं, नेचुरल खेल है इनका पूंडी। गोरों का पूंडी क्या होता है, क्लब में जाते हैं, वहां पे सारे इसी माहौल पे आए होते हैं, वहां पे भी हाथ नहीं लगाते। उसका ब्रिटनी स्पीयर्स का किसका गाना था, एवरिल लवीन का गाना था, यू कैन टच, यू कैन नहीं, वो उसका था फर्गी का, यू कैन लुक बट यू कैन टच। ये इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं होता। तभी वो बेचारी, वो गोरियां, ये भी मैंने आपको दिखाई, वो बेचारी गई, हाँ जी हमने तो सुना है बड़ा अच्छा मुल्क है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। वो अभी वो टिकटॉकर आई थी वहां से, उसको जी कर दिया इन्होंने, उड़ा दिया, रेप किया इन्होंने, गैंग रेप करके उसको बला फसला के लाए। और ये आई बेचारी, हाँ जी चले हम बादशाही मस्जिद देते हैं, हो पीपल आर वेरी ब्यूटीफुल, पाकिस्तानी पीपल, हो द फूड एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। उन्हें नहीं पता यहाँ पे भेड़िया बैठे हुए हैं, ये तो कब्रें निकाल के, कब्रों से निकाल के औरतों के रेप करते हैं, बकरियां नहीं छोड़ते, बिल्लियां कुत्ते नहीं छोड़ते, तो इन्होंने ब्लॉन्ड बालों वाली औरत कैसे छोड़ देनी है। तो मैं तो हमेशा से अंग्रेजी में भी वीडियो बनाई थी, अब फिर बनाऊंगा, जो टिकटॉकर के बाद मैं तो यही कहूंगा, पाकिस्तान मत जाना। अगर आप आपका रंग हो रहा है और आप थोड़ी सी, और नहीं बल्कि के क्या कहना, अगर हाँ अनलेस के आप 60 साल से आपकी उम्र ज्यादा नहीं, तब भी कोई पता नहीं, तब भी इन्होंने पीछे लगा देनी है। वो एक, वो मानुल्लाह आप फीमेल हैं और आपकी नब्ज चलती है, हाँ, बस। वो अमानुल्लाह का एक जुगत, वो अमानुल्लाह की एक जुगत थी ड्रामे में, वो कहता 80 तक, नहीं वो अब पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो गई है अब ये बात, उस जमाने में वो ख्वाजा सरा वगैरह के ऊपर ये जोक मारते होते थे, लेकिन ये ख्वाजा सरा के ऊपर जोक नहीं है, ये जोक इस मुआशरे के ऊपर है कि ये कौन सा मुआशरा है, किस किस्म का थोड़ा हुआ मुआशरा।
तो ये दुनिया को ये चलते हैं। अच्छा, सोने पे सुहागा क्या होती है, ये आगे से जाकर दुनिया को लेक्चर दे रहे होते हैं, वी रिस्पेक्ट विमेन वेरी मच। आपका प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो लोगों को कहता है मेन आर नॉट रोबोट्स। यार आप जाएंगे, बुलाओ, इस औरत की जरूरत कैसे हुई कि अपनी दुपट्टा भी उसने थोड़ा अगर पूरा लिया होता ना, पूरा बुरका पहना होता, तो तब भी ये कहते हैं शायद बच जाते, लेकिन तब भी नहीं बचते, बुरके में भी नहीं बचती ये औरतें। ये ये हमने सिर्फ एक वीडियोस दिन दिखाई। बाद आ जाना है, कहानी का दूसरा रुख सामने आ गया और इन्होंने ब्लेम इन औरतों पे ही डाल देना। उन्होंने वो यही करना है, उन्होंने कहना वो जी वो निकली थी वहां से, वो चाहती थी कि इस तरह का हो, ये कुछ सोची समझी समझी साजिश हुई है हमारे मुल्क को बदनाम करने के लिए, क्योंकि ताड़े मुल्क से तो बड़े कोई ना, कोई बड़े बड़े अजीम लोग आपके मुल्क में रहते हैं, टट पूंजी है लोग, थोड़े वे लोग, कब्रों के रेप करने वाले लोग, दूध मिलावट करने वाले लोग, बिजली पे कुंडे लगा, हर गुंदा काम जिस तादाद में पाकिस्तान में होता है ना, आपकी जान, आशिक रसूल भी सारे, कत्लो गारत भी बड़ी, बम धमाके भी बड़े, हर चीज, किस चीज में ये अच्छे हैं? दावा करते हैं हम फैमिली सिस्टम में बड़े अच्छे हैं, औरतों को अंदर तंग के रखने, औरतों को अंदर इसलिए तुन के रखते हैं कमरों में, क्योंकि बाहर हम, इन्हें पता होता है कि हमने बाहर जाकर औरों की औरतों के साथ क्या करना। असल वजह यही है। मैं आपको बताता हूं, मैं पाकिस्तान में कभी भी नहीं चाहता, मैं अपनी एक्स वाइफ को लेके गया था, पार्टनर को, उसके साथ हर वक्त रहा था, मुझे ये नहीं था कि वो भाग जाएगी किसी के साथ, मुझे ये था ये कुत्ते जो फिर रहे हैं भेड़िए, ये कोई हरकत ना करें, उसको मैं अकेला पाकिस्तान में के, बाहर के मुल्क में हमें किसी को खौफ नहीं होता। बाहर के मुल्क में यहाँ पे जो मुसलमान भी है, दाढ़ियों वाले भी, उनको भी पता होता है उनकी बेटियां रात को, शाम को यूनिवर्सिटी से या जॉब से ट्रेनों में अकेली बैठ के आ रही होती हैं, उन्हें नहीं डर होता, क्योंकि उन्हें पता होता है यहाँ पे मुआशरे में ये काम नहीं होता। पाकिस्तान में कोई नहीं छोड़ता। पाकिस्तान में बाप बेचारा गाड़ी में जाता है, लेके आता है, अकेला भाई जाता है, लेके आता है, छोड़ता है, क्योंकि उन्हें पता बाहर भेड़िए बैठे हुए। वही बाप भाई जब यहाँ पे बाहर के मुल्कों में आते हैं, उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, रात को हाँ जी 9 बजे की 10 बजे की ट्रेन लेके आ रही, किसी गोरे ने नहीं उसको हाथ लगाने, किसी ने उसके साथ गंदे हरकतें नहीं करनी, ये वाले ये वाली हरकतें नहीं करनी किसी ने। और ये ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का, ये हर जगह पे होता है। जो पाकिस्तान में रहा है उसको पता है, मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, आंखों से घुरियां करती है, बुरके वाली रेपों वाली को नहीं छोड़ता है। तो ये घटिया मुआशरा, और इनके, और ये कभी सही नहीं होना जब तक इनकी डायरेक्शन ठीक नहीं होनी, जब तक ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इस मुल्क में खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये ठीक नहीं होंगे। चले जी, फैक्ट चेकर आए हैं सर, आपसे भी बात कर लें। हाँ जी सर जी। जी आरएस कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, पहले तो ये मुबारक इसको इनको सॉरी ये पाक पंजाबी थैंक यू इनके सो लिए मच, गुड विशेस। थैंक यू सो और मच। मैं तो वैसे एडमायर हूँ इनकी बातों का और इनके नॉलेज का। तो गो हेड एंड गेट मोर एजुकेटेड योरसेल्फ एंड गुड लक टू यू। अच्छा, थैंक दूसरा यू भी सो आप मच। दिखा रहे थे हारिस, अभी आप दिखा रहे थे एक वीडियो छोटी सी दिखा रहे थे, वो जो फॉरनर थी, दोनों दोनों ने शलवारें कमीजें पहनी थी और सर पे दुपट्टे भी थे उनके। नहीं, थोड़े से बाल नजर आ रहे थे उनके, ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड बाल, ओह, ब्लॉन्ड मेरे बाल, ख्याल वो तो में कैसे छोड़ेंगे, वो यही तो वजह। पागल हो जाएंगे। ड्रामे मौलवी से पूछेंगे, वो कहेगा ड्रामों में ये दिखाते हो, तो वो तो यही देखेंगे। वो ब्लॉन्ड औरत देख के, मैं आपको बताता हूं इनकी मेंटल, इनके दिमाग कैसे चलते हैं। इन्होंने देखी होती हैं गंदी फिल्में, या हॉलीवुड की फिल्में इन्होंने देखी होती हैं, और ये समझते हैं ये में तो बड़ी खुली डली होती है, ये तो सेक्स कर लेती होती है हर एक के साथ। ये सोच बैठाई भी है ना, हमारे मुआशरे में बड़ी गैरत है, हमारे मुआशरे में तो बाहर सड़कों, हर पाकिस्तानी जो बाहर आता है ना पहली दफा, ये मैं पहले भी अक्सर सुना चुका हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी में लड़के एक लड़का आया पाकिस्तान से, मैं 2 साल आगे था उससे, तो मैंने देखा ये नया पाकिस्तानी बच्चा आया, उससे बात की, तो कहता है यार कोई दिखाए, जैसे कोई गोरी गर्लफ्रेंड वगैरह तो दिखाए ना मुझे। मैंने कहा, और मेरे साथ भी यही था, मैं भी यही समझता था ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब मैं जहाज में लैंड किया ना पहली दफा मेलबर्न, मैं कहा मैं मौजे ही मौजे, मैं माते सड़कों पर लेटी होती हैं कि आ गया पाकिस्तान से हमारे ख्वाबों का शहजादा, आ जाओ मेरे साथ। ये हर देसी, ये हमारी सोच बनाई जाती है, और वो यही समझते हो। तो ये इन्होंने देखा है, इसको तो मैं हाथ लगाऊंगा तो बड़ी मर्जी से लगवाएगी हाथ, वो ये चप्पन कनाती है नत्थू गंगू तेली, तुझे तेन घर च कोई दूजी वाली सालन ने पूछदा ते तेनू कोई हाथ लाएगा। और ये सीजनिंग की हुई है, इस मुआशरे की सोच ही ऐसे बना दी गई है। वो जी वो बड़े गंदे लोग हैं, हम इखलाकियात में बड़े आ गए हैं, तो यही नतीजा निकलना। और ये बड़ा मशहूर है, कलोन में ही वाकया हुआ था, जब ये 2011 में आए थे, कोई 1000 लड़कियों के न्यू ईयर ईव पे इन्होंने हाथ लगाए थे।
इतने ज्यादा हाथ फेर सेक्सुअल असॉल्ट इन लोग बगैरतों ने किए, वो सीरिया से आए थे, तो इतने इन्होंने हाथ पैर लगाए इनको कि वो पुलिस ने केसेस ही ड्रॉप कर दिए। कहते इतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि 1000 बंदे को हम ट्राई करें। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, और ये भी उनकी बेवकूफों की इंसानियत है। वो कहते नहीं नहीं, हम इनको ट्रेनिंग देंगे कि आप देख सकते हैं लेकिन आप हाथ नहीं लगा सकते। यानी अगर किसी ने छोटे कपड़े पहने हुए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आओ मेरा रेप कर लो। वो ये इन्होंने बड़ा मशहूर मेलबर्न का केस था, एक अफगानी गया वहां पे रेफ्यूजी बन के, मैं फिर कहते हैं इनको रेफ्यूजी, वो रेफ्यूजी बन के गया वहां पे, उसने पता नहीं सेंट किल्डा बीच था, ब्राइटन बीच था, कोई इस तरह का बीच था, वहां पे छोटी 15 14 15 साल की, वो पागल हो गया है जी, उसने बिकनियां तो वो बच्चे भी पहन लेते हैं, और हमें तो कुछ नहीं होता क्योंकि हम मॉडर्न, हमारा वो दिमाग इवॉल्व कर चुका है, जाहिल नहीं है हम। थे हम भी एक जमाने में इस तरह के, पहली दफा आए थे, वो पाकिस्तान का कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। वो जी उसने जाके उसको हाथ पैर लगा दिए, पता नहीं उसके साथ ज्यादती भी कर दी, पूरा मुझे याद नहीं अब सही। तो जज के पास गए, उन्होंने जी इसने कहा जी मेरे कल्चर में ऐसे ना होता नहीं है, स्किन दिखाते नहीं है। तो इसने स्किन दिखाई तो मैं समझा वो चाहती है कि उसके साथ ऐसे काम हो। तो जज ने उसको गुड बिहेवियर बॉन्ड पे कल्चरल एजुकेशन के नाम पर उसको छोड़ दिया कि हाँ भाई इसको थोड़ी एजुकेशन दी जाए कि ऐसे नहीं होता। मैं कहता हूँ मारते लितर निकालते जहाज में वापस भेजते और कहते हैं मर तालिबान के दरमियान में, इनके साथ ये सलूक होना चाहिए। तो ये पता नहीं इनके मसले हैं, इनके गोरों के ही मसले हैं कि पता नहीं इनको भी कौन सी चीज कीड़ा काटती है कि ये ऐसे जंगलियों को इंसान समझ बैठते हैं। जी हारिस, मैं इधर शिकागो में हूँ, तो हमारा जो साउथ साइड है वो रेशनल जो थोड़े से वो लोग हैं वहाँ पे, वो इलाके सबसे बदनाम इलाका है साउथ साइड का। तो वहां पे भी कभी ऐसा नहीं हुआ, वहां पे गन वायलेंस और ये होते हैं, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कोई अगर किसी लड़की को ऐसे छेड़ रहे हो या कुछ कपड़ों में, क्योंकि वो लोग थोड़े हुए नहीं होते तो वो कभी ऐसा नहीं करते। तो अब मैं तो खैर नॉर्थ साइड पे रहता हूँ, तो वो थोड़ा सा फर्क आप इलाका है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ना दें आप। नहीं ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ में रहता हूँ, तो वो जिधर भी रहते हैं ठीक है। जी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, बेटी है मेरी कभी रात को 2 बजे भी आ रही थी, उसकी सहेलियों की कोई पार्टी या शादी वादी होती आती है अकेली। कोई डर कभी नहीं हमें होता। आज तक हमें ये फिक्र नहीं हुआ कि कोई रास्ते में उसको रोक लेगा या कुछ के उसके साथ मैं कुछ हो अपने जाएगा। नेवर मैं एवर। सर बिल्कुल वही, मैं अपने एक रिश्तेदार को जानता हूँ, वो मुझे कहते थे, मैं उनकी बेटी जॉब बेचारी करती थी, तो वो मेरे ख्याल 10 11 बजे आती थी, तो या कभी कभार देर भी हो जाती थी, वो कॉल सेंटर में काम करती थी शायद। तो वो कहते थे मुझे, वो कहते थे मैं रात को सो नहीं पाता, यहाँ पे इतने डकैतियां और रेप होते हैं, गाड़ी भी दी हुई थी, और वो कहते थे जागते ताकि रात को गैराज का दरवाजा खोल दें। वो कहते हैं मेरी मेरी जान अटकी रहती है, और वो बूढ़े भी हो रहे थे, तो कहते हैं मैं सो नहीं पा रहा होता, यानी आऊंगा आ रही है तो मैं जागा हूं, कभी बेटी ने आना, भी बेटी ने आना। वो चाहते थे ना करे जॉब, वो उन्होंने जब मुझे वाकया बताया, उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ इसको समझाओ बेटा, इसको कहो कि छोड़ दे ये जॉब, मेरी यहाँ पे इतने क्राइम होते हैं, इस तरह के डकैतियां तो होती हैं, रेप भी होते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये जब बाहर चली जाए अगर, तो बाहर में मुझे कोई परवाह नहीं। और खैर वो मूव इन हो भी गए, बाहर के मुल्क में चले भी गए, तो अब वो लड़की काम भी करती हो वो। अब मैंने उनसे वैसे ही बात की थी कुछ अर्सा पहले, मेरी जब बात हुई, मैंने कहा अब आपको डर है? और वो भी इसी तरह के जी हमारा मुआशरा फैमिली सिस्टम बड़ा जबरदस्त ये। मैंने कहा ये आपका फैमिली सिस्टम, ये औरतों की आपकी इज्जत। तभी मैं भी जो कंपेयर कर रहा था कि आपको इस्लामी मुल्क में जहां पे बड़े अच्छे अखलाकियात हैं, वहां पे आप टंगे होते थे, लटके होते थे कि कहीं वो हो जी कुछ हो ना जाए। और यहाँ पर आपको काफरों के मुल्क में आपको कोई डर ही नहीं है। और सही बात है, उन्होंने वो फ्राइडे नाइट को जो कई आफ्टर वर्क ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं, वो भी वो कहते हैं ठीक है भाई करती है जो ठीक है मुझे, लेकिन ये नहीं खौफ कि भाई इसको कोई ना कोई पकड़ लेगा, कोई मार देगा, कोई रेप कर देगा। तो ये, और जो आपने भी एग्जांपल दी, ये इस तरह की ये मैं तभी कहता हूँ हर वो बंदा जो बाहर के मुल्क में रहा हुआ है, वो मेरी इस बात से एग्री करेगा। हाँ, जो नथु खैर है, जो गंगू तेली रहते हैं उधर चीचा वतनी में या कामुकी में रहते हैं, वो यही कहेंगे ओ बाहर तो बड़े रेप होंदे ने, ओ यार तो गोरे तो बड़े बगारत होंदे ने, ओ तो अपनी भैणा दे उत्ते चढ़े होंदे। वो ये वही जाहिल लोग इस तरह की बात करेंगे। जी मुझे 22 साल हो गए हैं इधर। मेरे हमारे घर के हमारे पास लॉक नहीं है, चाबी नहीं है हमारे पास, किसी के पास कभी हमने दरवाजा लॉक ही नहीं किया। और हमें कभी भी शिकागो में ऐसे ना किया करें, शिकागो नहीं में नहीं ऐसे नहीं नहीं गन नहीं, क्राइम होता है नॉर्थ वैसे। साइड है, नॉर्थ साइड है, डिफरेंट नेबरहुड है, एक्चुअल नेबरहुड है।
तो वो ऐसा नहीं है, वहां पे कभी ऐसा नहीं होता। एनी हाउ वो तो हमें लेके भी क्या जाएगा, कोई यहाँ से क्या निकाल के ले जाएगा। तो असल में मैंने आपको एक नहीं, अपने 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 पैसों की हिफाजत करें ना, आपने हमें सुपर चैट भी देनी पैसे होती है। पैसे घर में थोड़ी होते हैं, अरे घर में तो चिल्लड़ ही पड़ा होगा कुछ ऐसा। तो मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।